यहाँ से वापस बैक, ओपन सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स जावा, प्रोग्राम फाइल्स जावा किधर है? जेडीके, जेडीके और जेआरई, तो हम जेडीके ले लो, जेडीके की जरूरत है। जेडीके ओपन, जेडीके ओपन, इसमें एक बिन फोल्डर है, एक लिब फोल्डर। तो जार फाइल कौन कंटेंट करेगा, बिन या लिब? बताओ, जार फाइल कौन कंटेंट करेगा, क्योंकि हमें जार फाइल की जरूरत है ना। जेडीके डिकम्पाइलर, डिकम्पाइल करना है, कंपाइल करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जार, जो हम ग्रुप करेंगे, कंपाइल करेंगे डॉट क्लास फाइल को। तो सारी कौन से फोल्डर में होंगी, डॉट क्लास फाइल अवेलेबल, बिन या लिब? अरे बोलो यार साक्षी। लिब फोल्डर में लाइब्रेरी फाइल ना। हमें अब रिक्वायरमेंट है इसमें से कुछ जार्स की। तो कौन सा जार हमें चाहिए? जेडीके जे कंसोल पैकेज जार, टी जार, चेंजेस किए हैं यार कुछ फाइल का नहीं। टी डॉट जार क्या है? स्विंग्स के लिए, अच्छा ये नहीं। जेआरई लिब, जेआरई मिल जाना, जावा रन टाइम में वहां आपको मिल जाएगा जेआरई लिब फोल्डर के अंदर। यहाँ आपको क्या मिलेगा, एक आरटी डॉट जार, रूट रूट जार, ठीक है। इसको ओपन करना, इसमें आपको सारा फाइल्स मिल जाएगा। क्या कौन सा मिलेगा, ये है आपको जावा से रिलेटेड है, तो जावा डॉट लैंग पैकेज, जावा डॉट लैंग, ठीक है। जावा पैकेज का नेम है ना, ये मेन पैकेज है, ये इसका, ये पेन फोल्डर एंड सब फोल्डर, जावा डॉट लैंग, लैंग पैकेज की सारी क्लासेस इसके अंदर अवेलेबल, ठीक है। कौन कौन सी क्लासेस है याद है, डबल क्लास, रैपर क्लासेस है, ठीक है। लिंकेज एरर, ये सारी चीजें, ऑब्जेक्ट क्लास, ये ऑब्जेक्ट क्लास आपकी, ऑब्जेक्ट क्लास पूरी बनी हुई है। इसके अंदर देखो, ऑब्जेक्ट क्लास, क्लोन, इक्वल्स, हैश कोड, गेट, गेट क्लास, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल टू स्ट्रिंग, ये सारी चीजें, सारी मेथड्स यहाँ बने हैं ना। क्लास आपको मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ से रन टाइम एक्सेप्शन, रनेबल, जितने भी आपकी क्लासेस है, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग क्लासेस, सिस्टम, सिस्टम डॉट, जो लैंग पैकेज में जो अवेलेबल है वो सारी की सारी क्लासेस, ये क्या है, ये आपको मिल गया, पूरी कंप्लीट क्लासेस। कोई एनोटेशंस है, ये सारी चीजें, रिफ्लेक्शन के जो भी है, जो लैंग पैकेज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हमको क्या चाहिए, यूटिल पैकेज, जावा डॉट यूटिल, है ना, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट एसक्यूएल, एसक्यूएल जब आप जेडीबीसी पढ़ोगे, एसक्यूएल, जावा डॉट टाइम, जावा डॉट सिक्योरिटी, ये एप्लेट स्विंग की जरूरत नहीं है, जावा डॉट आईओ, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, स्टार्ट है ना, जावा डॉट आईओ, है ना, याद है, फाइल इनपुट आउटपुट, है, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, बफर रीडर, बफर राइटर, यस सर। हाँ, डेटा इनपुट, डेटा इनपुट, देखो सारी क्लासेस बनी हुई है। फाइल क्लास, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, सारी क्लासेस, ये देखो जितनी क्लासेस बनी, तो डिकम्पाइल करने से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या लॉजिक लिखा है सन माइक्रो सिस्टम में, और कौन सा पैकेज में कहाँ कहाँ पर से स्टोर्ड है, कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल है कौन से पैकेज में, ठीक है।
जावा डॉट यूटिल पैकेज में आओ। यूटिल, अब यूटिल में तो हमारे बहुत सारे पैकेज है, बट हमें यूटिल पैकेज की भी जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे यूटिल पैकेज में क्या कलेक्शन है। तो ये कलेक्शन की पूरी यहाँ पर जाएंगे, कलेक्शन, कलेक्शन इंटरफेस, उसके पास कौन कौन से मेथड्स हैं, ऐड मेथड्स, रिमूव मेथड्स, कंटेन्स ऑल, ऐड ऑल, रिमूव ऑल, ठीक है। क्या है इसकी लॉजिक, डिफॉल्ट मेथड, ये इंटरफेस है ना कलेक्शन, तो डिफॉल्ट मेथड इसके पास है रिमूव इफ मेथड। रिमूव इफ मेथड अभी मैंने दिखाया था ना कलेक्शन। ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट देंगे तो क्या होगा, ये चेक करता है कंडीशन, कंडीशन चेक करने के बाद बाय डिफॉल्ट फॉल्स, ये इटरेबल अप्रोच, इटरेटर। तो क्यों आपको, जैसे कि कोई चीज मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन में कोई डेटा आ रही है, कोई प्रॉब्लम, तो उस टाइम पर ये सारी चीजें हमें रिमूव इफ, इटरेशन टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव करा सकते हैं। कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन नहीं आएगा, लेकिन इससे पहले जो था, कोई डेटा हम मूव कराते थे तो क्या प्रॉब्लम आते थे, कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। इसके लिए हम कंकरेंट हैश मैप यूज करते थे, है ना। तो इसलिए यहाँ पास रिमूव इफ क्या देता है, कंडीशन, रिमूव करने से पहले चेक करेगा कंडीशन। यहाँ पर देखो प्रेडिकेट का है जो टेस्ट मेथड है, यस ट्रू है तो रिमूव करो, वापस से इटरेटर डॉट रिमूव, रिमूव मेथड देन रिमूव बुलियन क्या कर दिया जाएगा, वैल्यू ट्रू फॉल्स। ठीक है, लॉजिक छोड़ो, अगर अभी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसको छोड़ दो, ठीक है। बस अभी कॉन्सेप्ट देखो, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें बाद में, है ना। तो कलेक्शंस कि ये सारे मेथड्स हमारे पास बने। कंपैरेटर, कंपैरेटर की लॉजिक कैसे वर्क करती है, पूरा कंपैरेटर का जो मेथड्स है, ये सारी चीजें, कंपैरेबल, कंपैरेटर, पूरा लॉजिक ए टू जेड आपका दिया हुआ है, यहाँ से आपको काफी इजी हो जाएगा समझने। कंपैरेटर है, डेट है, इस तरह से लिस्ट, लिस्ट, लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड, ठीक। चल, यहाँ अभी कलेक्शन के बाद में आएंगे, अभी आपको फंक्शन दिखाते हैं, ठीक है। फंक्शन, जावा डॉट पैकेज नेम देखो, ध्यान दो, जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन, जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन, ये जावा डॉट यूटिल डॉट कंकरेंट, कंकरेंट अभी तुम लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बताया था कुछ क्लासेस के बारे में, कंकरेंट क्लास कौन कौन सी, ठीक है। तो जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन, फंक्शन में आ जाओ, कौन कौन सी क्लासेस हम अभी देखे हैं, प्रेडिकेट, देखो प्रेडिकेट, प्रेडिकेट एक इंटरफेस है, किस टाइप का, फंक्शनल इंटरफेस है ना। यस सर। प्रेडिकेट एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसके पास मेथड्स है, कौन कौन से मेथड है, डिफॉल्ट मेथड, सारे तो डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड है, एक जो मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक। तो जो काम क्या करता है, टेस्ट करता है, रिटर्न करता है बुलियन। तो ये है इसकी पूरी इंटरनल लॉजिक, प्रेडिकेट, सप्लायर, और किधर है फंक्शन, ये फंक्शन, फंक्शन को पूरा लिखा हुआ फंक्शन प्लस डेफिनेशन, कंज्यूमर, ठीक है। इस तरह से सारी चीजें यहाँ पर बनी हुई है, पूरी क्लास बनी हुई है, कैसे कैसे बात करें, ठीक है। यहाँ पर जो है इंट सप्लायर, इंट सप्लायर, रिटर्न, रिटर्न टाइप इंट टाइप है ना, इसकी एक इंटरफेस बनाया है जिसके पास मेथड क्या बना है, गेट एज इंट, इंट सप्लायर जब भी आप यूज करोगे तो ये आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप रिटर्न करता है ना, प्रिमिटिव, यस सर। हाँ। इंट बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी मीन्स दो ऑपरेटर, ये होगा टू इनपुट्स, बाइनरी ऑपरेटर, टू इनपुट्स, टू ऑपरेंड्स, फर्स्ट इंट वन, इंट टू, दो लेगा और रिटर्न करेगा वैल्यू, हाँ। बुलियन, ये तो सप्लायर, बुलियन सप्लायर, बुलियन में रिटर्न करेगा बुलियन वैल्यू। फंक्शन, बाई फंक्शन, टू आर्ग्यूमेंट सबसे लेगा, रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट।
डबल टू लॉन्ग, सिर्फ कुछ नहीं है यार, ये इसको देख के आपको लग रहा है कि हैवी है? हाँ, नहीं ना, सिंपल एकदम इंटरफेस बना। ये है डबल टू लॉन्ग, डबल एक्सेप्ट कर रहा है आपसे पैरामीटर, रिटर्न कर रहा है लॉन्ग मीन्स डबल टू लॉन्ग। यूनरी लेगा डबल टाइप का सिंगल वैल्यू, यूनरी मीन्स सिंगल, यूनरी बाइनरी टर्नरी, यूनरी मीन्स सिंगल ऑपरेंड्स, बाइनरी मीन्स टू ऑपरेंड और टर्नरी मीन्स थ्री ऑपरेंड्स। तो यूनरी कहलाता है किस पे, वन ऑपरेंड पे। तो जो भी आपका क्या होंगे, सिंगल वैल्यू ले रहा है तो सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा डबल। इस तरह से आप लोग इस पे सारे इंटरफेस जितने भी फंक्शनल इंटरफेस है, इसको आप क्या है लैम्डा के थ्रू प्रैक्टिस करना, ठीक है, एक एक करके देखना, इंटर यूज कर लेना ये, ताकि आप लोग के एक बार क्लियर हो जाए किसके इसके मेथड्स कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। कर लोगे ना? चले मेन कॉन्सेप्ट पे आए। Yes, sir. हम्म, तो इस तरह से सारी चीजें बनी हुई है प्रैक्टिस के लिए। आपको बताया कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट उसको ओपन करो, उसकी उसको डिकम्पाइल करो, कहाँ पास वो प्रेजेंट है, वहां से जाकर सर्च करो और रीड करो, खुद से लर्न करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास क्या है, स्ट्रीम है। स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम एक क्लास है, लेकिन क्लास नहीं है, स्ट्रीम एक इंटरफेस है। स्ट्रीम एक इंटरफेस है ना? ये देखो प्रीडिफाइंड इंटरफेस एंड स्ट्रीम इंटरफेस। तो इसके पास कुछ मेथड्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, कौन से? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। क्या ये फंक्शनल इंटरफेस है स्ट्रीम? नहीं, नॉर्मल इंटरफेस है। नॉर्मल इंटरफेस है तो ये मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन कर सकता है। यस, तो फर्स्ट जो मेथड है फिल्टर, जो एक्सपेक्ट कर रहा है आर्गुमेंट, वो है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट समझ में आया? क्या नाम है प्रेडिकेट जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो? उस मेथड का नेम फिल्टर। क्या है? फिल्टर। हाँ, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रीम। जेनरिक है, जेनरिक का रूल है तो आप जेनरिक देखो। रिटर्न टाइप स्ट्रीम, स्ट्रीम, ठीक। तो अभी आप फोकस करो इनपुट पर। ये पैरामीटर क्या ले रहा है? फिल्टर ले रहा है प्रेडिकेट, मैप, फंक्शन, मैप टू इंट, मैप टू इंट। ये क्या ले रहा है आपसे? फंक्शन टू इंट फंक्शन, मैप टू लॉन्ग फंक्शन, टू लॉन्ग फंक्शन। ये सारे के सारे फंक्शनल इंटरफेस है। मैप टू डबल फंक्शन, फ्लैट मैप फंक्शन, फंक्शन फ्लैट मैप टू इंट फंक्शन, इस टाइप का फंक्शन। फ्लैट मैप टू लॉन्ग, ये भी फंक्शन। क्या है डिफरेंस है? लॉन्ग, लॉन्ग टाइप का होना चाहिए, मीन्स टाइप सेफ्टी है ना, जेनरिक टाइप सेफ्टी। क्यों दे रहे? टाइप कास्टिंग का प्रॉब्लम ना है, टाइप सेफ हो, इस वजह से टाइप कास्टिंग रिड्यूस हो जाएगी यहाँ पास, इसलिए इसने क्या किया है, डायरेक्ट चीजों को एक्सटेंड किया है कि ये इसकी ही सब क्लास होनी, चाइल्ड क्लास होनी चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक। फ्लैट मैप टू डबल, ये तो ये सारे के सारे जितने हैं सब फंक्शन टाइप के ले रहे हैं, मीन्स एक ऑब्जेक्ट आपसे इनपुट लेंगे और ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेंगे, फंक्शन का मेन एडवांटेज, ठीक है। प्रेडिकेट बुलियन रिटर्न करेगा, और ये सब जो जिस टाइप की वैल्यू आप चाहते हैं उस टाइप के, इंट टाइप का वैल्यू, लॉन्ग टाइप का वैल्यू, डबल टाइप का, इस तरह से वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। कुछ मेथड्स देखो, डिस्टिंक्ट मेथड, शॉर्टेड मेथड। शॉर्टेड, एक शॉर्टेड है, ओवरलोडेड मेथड है, एक कोई इनपुट नहीं ले रहा है बट दूसरा ले रहा है, कंपैरेटर टाइप का, कंपैरेटर, ठीक है। कंपैरेटर, कंपैरेबल याद है, मैंने आपको स्टार्टिंग कलेक्शन में बताया था, Yes, sir. कंपैरेबल क्या होता है, कंपैरेटर, ठीक है। तो ये कंपैरेटर आपको पास करना है शॉर्ट करने के लिए, ठीक। पीक मेथड, पीक मेथड का काम क्या है? कंज्यूमर टाइप का ले रहा है। कंज्यूमर मींस क्या काम है? कंज्यूमर मींस ओनली
डेटा डिस्प्ले कराना, प्रिंट करना, ठीक है। लिमिट मेथड, लॉन्ग टाइप कर दो, लिमिट मेथड, स्किप मेथड, लॉन्ग टाइप इनपुट, फॉर ईच मेथड। फॉर ईच मेथड जावा 8 का फीचर है, काफी टाइम से आप सुनते आ रहे थे ना, फॉर ईच। Yes, sir. हाँ, फॉर ईच का जो डेफिनेशन है इसका क्या है, डिफाइन किया डिक्लेरेशन कंज्यूमर टाइप का। कंज्यूमर मींस आप इसको सिंगल इनपुट पास करोगे, ये आपको डिस्प्ले करके देगा, आउटपुट रिटर्न करेगा। तो कंज्यूमर की फंक्शनैलिटी क्या है, ये इनपुट लेता है बट रिटर्न नहीं करता। तो रिटर्न की जरूरत नहीं, फॉर ईच मेथड कुछ रिटर्न करेगा क्या, नहीं। सिंपल, डेटा आप दो और हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे, सिर्फ प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। फॉर ईच ऑर्डर्ड कंज्यूमर टाइप का ऑब्जेक्ट टू एरे कन्वर्ट कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। टू रिड्यूस मेथड टू एरे, ऑप्शनल ऑप्शनल टाइप का ऑप्शनल क्लास, ये भी जावा 8 का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं सारे इसके बताऊंगा। ऑप्शनल क्लास कैसे वर्क करता है, कैसे डेटा रिटर्न की। अभी आपको सारे पहले मेथड्स की क्लैरिटी दे दें, क्या क्या मेथड्स है, कैसे कैसे वर्क करते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे सारी चीजें, ठीक है। रिड्यूस, रिड्यूस बाइनरी ऑपरेटर, इस तरह से आप देंगे, ठीक है। और एक ये है आपके पास कलेक्ट। कलेक्ट मेथड जो है, इसमें देखो क्या है, ये इनपुट ले रहा है आपसे सप्लायर। सप्लायर का काम क्या है, सप्लायर, सप्लायर बोलो, सप्लायर की बिहेवियर क्या है यार, ये सर कोई सर रिटर्न करता है सर रिटर्न करता है बट आपसे कोई आर्ग्यूमेंट इनपुट नहीं लेगा। इनपुट लेगा क्या, कोई इनपुट नहीं लेता है, लेकिन रिटर्न करता है। गेट, गेट मेथड कि कोई इनपुट नहीं दोगे रिटर्न करेगा। तो कलेक्ट मेथड वो आपसे कुछ भी नहीं इनपुट नहीं लेगा कि हे यूजर आप इसमें इनपुट पास करो, नहीं, आपके लिए नहीं है ये कलेक्ट मेथड। हमारे पास जैसे कि बल्क में डेटा है, बल्क में डेटा जैसे जैसे साक्षी, साक्षी का उसका नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, ठीक है। नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस। अब मुझे सभी के एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सभी के एड्रेस की। तो साक्षी का एड्रेस चाहिए, उसी तरह से शिवम का एड्रेस, रितीश का एड्रेस, और कौन है, आयुष का एड्रेस, चारों का एड्रेस चाहिए। मुझे ओनली एड्रेस चाहिए। तो मेरे पास कंप्लीट डेटा है, मुझे उसमें से एक एक कॉलम की वैल्यू कंप्लीट चाहिए, क्या है, एड्रेस। तो मैं कलेक्ट करूंगा किसमें से, ऑल रिकॉर्ड में से एक नया लिस्ट क्रिएट करो, नया कलेक्शन क्रिएट करो, जो क्या हो, पूरे का पूरा डेटा निकाल के वहां रख दे और वहां से मैं ले लूँ। तब उस सिचुएशन में बोलते हैं कलेक्ट करो। एक जगह से बना हुआ है, उसमें से कुछ जो चीजें तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वहां से कलेक्ट करो। तो कलेक्ट करने के लिए सप्लायर, सप्लायर क्या करेगा, वो कलेक्ट करके आपको रिटर्न करेगा, आपसे इनपुट नहीं मांगेगा, ठीक है, समझ में आया। Yes, sir. आपसे इनपुट नहीं, वो आपको रिटर्न करेगा, क्या काम करके, डेटा कलेक्ट करके। हमने बोला ना कि जाओ कलेक्ट करके लेके आओ, क्या कलेक्ट करके लेके आना है, नहीं, तुमको सिर्फ कलेक्ट करना है जो कलेक्शन तुमको रिटर्न करे, जो को रिटर्न करे। कलेक्शन बोलेंगे कि हे कलेक्शन, आप इनको नेम पास कर दो, नेम रिटर्न कर दो, ठीक है। ये एक प्रकार का बीच का मीडिएटर है। मीडिएटर मतलब ट्रांसपोर्टर है, ड्राइवर, व्हीकल ड्राइवर है। उसको नहीं मालूम है कि क्या लोड किया जा रहा है, क्या लेके आना है, उसको ड्राइवर से मतलब ड्राइवरिंग से मतलब है। ठीक, वो क्या बोले, फैक्ट्री पे गया, फैक्ट्री में लोड हुआ, क्या लोड हुआ उसे नहीं मालूम, चलो ड्राइवर का काम है कहाँ तक, जहां उसका टारगेट है वहां तक उसको पहुंचाना, और वहां से क्या हो गया, वहां से सामान निकाला गया और इसमें वापस भेज दिया गया कि हाँ भाई ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं कि हमें उससे मतलब नहीं होता क्या चीजें लोड हो रही है, क्या अनलोड हो रही है, बस हमारा काम क्या है, वहां तक जाना, डेटा लेके आना, पहुंचाना, ठीक है। तो कलेक्ट मेथड का ये काम है, ठीक, बताऊंगा अभी सारी चीजें। फॉर ईच मालूम ही है आप लोगों को, कलेक्ट ये है, एंड मैच, एनी मैच, ऑल मैच, नॉन मैच, नॉन मैच, ठीक है, सारे आपको बता रहे हैं एक एक करके, ठीक। तो स्ट्रीम के पास स्ट्रीम क्लास, खैर अभी स्ट्रीम क्लास अभी स्टार्ट नहीं करेंगे,
मैं आपको सारे फेमिलियर करा रहा हूँ वन बाय वन, ताकि जब भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करें मालूम हो आपको। स्ट्रीम के पास क्या है, एक ऑफ मेथड है। ऑफ मेथड ये रह रहा है, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, सिंगल पैरामीटर। और यहाँ पास क्या है, ये किस टाइप का पैरामीटर है, वेर आर्ग। वेर आर्ग मीन्स, वेर आर्ग मीन्स क्या होता है, वेर आर्ग वेरिएबल आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एक से ज्यादा मल्टीपल मीन्स एक्सपेक्ट इनपुट आने वाले हैं ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, 1 to 10 रिकॉर्ड्स इनपुट लेना है। ठीक है, किसी बंदे ने पैरामीटर बनाया 1 2 3 4 5 10 रिकॉर्ड्स इनपुट ले रहा है, लेकिन 11th रिकॉर्ड भी अगर पास कर दिया गया तो उस सिचुएशन में फिर से एक मेथड क्रिएट करने पड़ेंगे, इंट ए, इंट बी, इंट सी, इस तरह से कितना होगा, इंट 11, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, वेर आर्ग। वेर आर्ग क्या करता है, बस सिंपल एक पैरामीटर पास करो, एक पैरामीटर, और उसमें जितना आपको पास करना है, 1 वैल्यू 2 वैल्यू 100 वैल्यू जितना पास करना है, वैल्यू मीन्स नहीं सॉरी, पैरामीटर, 1 पैरामीटर 2 पैरामीटर 3 पैरामीटर, जितने भी पैरामीटर पास करना है आप पास करो, वेर आर्ग एक्सेप्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होता है, एरे की तरह ट्रीट करता है ये। पैरम वेर, पैरम वेर आर्ग्स, देखो पैरामीटर वेर आर्ग्स, ये इंट्रोड्यूस हुआ था जावा 1.5 में। ठीक है, चलो, तो इसका काम क्या है, रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ऑफ मेथड है, कैसे हम एरे में आपको डेटा मिल जाएगा, मीन्स एक से ज्यादा डेटा मिल गया तो आप उसमें एरे पे काम कर सकते हो डेटा प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, इटरेट मेथड है। चलो, अब क्या बचा यार, सबसे पहले मैं आपको, देखो स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम के बारे में भी कल डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीट। अभी आपको मैं कुछ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो सके। ठीक है, कैसे हमको ये मेथड्स कैसे यूज करना है, फॉर ईच कैसे यूज करना है, कलेक्ट कैसे यूज करना है, देन इसके बाद हम चलेंगे इनके ऑपरेशंस पे। स्ट्रीम का मेन ऑपरेशन क्या होता है, स्ट्रीम जो होती है, स्ट्रीम आपको रिटर्न का, स्ट्रीम एक क्या है, एक प्रकार से ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज है, या कुछ भी बोल सकते हैं, टनल भी बोल सकते हैं, जो भी है। तो उस ब्रिज से हम क्या कर रहे हैं, कोई डेटा पास कर रहे हैं, तो जब तक वो ब्रिज पे रहता है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ऑपरेशन। और जब ब्रिज के एंड में आ जाता है, लास्ट में, कि या फिर टनल से बाहर निकल आता है लास्ट में, तो उसके बाद का जो ऑपरेशन होता है वो होता है टर्मिनल ऑपरेशन, है ना। क्या होता है, इंटरमीडिएट ऑपरेशन और टर्मिनल ऑपरेशन, दो ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट इंटरमीडिएट मतलब यहाँ से ब्रिज स्टार्ट हो रही है, जैसे कि ये वाला सेक्शन देखो, यहाँ से मैं बता रही हूँ, यहाँ से ये है कलेक्शन, मीन्स मल्टीपल रिकॉर्ड्स, कलेक्शन के लिस्ट है, सेट है, मैप कोई सा भी हो सकता है, ग्रुप में डेटा कलेक्ट किया गया। और कलेक्शन का जो मेन यूज क्या है, कलेक्शन का यूज डेटा को स्टोर करना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को स्टोर करना, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कलेक्शन काम क्या है उसका, डेटा का स्टोर करना। और स्ट्रीम का काम क्या है, डेटा स्टोर करना नहीं, उस कलेक्शन पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराना। कलेक्शन जो है, कलेक्शन एपीआई, कलेक्शन एक एपीआई पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना, कि है कलेक्शन एपीआई आप मुझे एक काम करो, नेम, ऑल एम्प्लॉय का नेम रिटर्न करो बेस्ड ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, या फिर ऑल एम्प्लॉय का आप सैलरी रिटर्न करो। ठीक है, बेस्ड ऑन कंडीशन ग्रेटर देन 10,000 या फिर लेस देन 10,000, जो भी है, लेस देन तो नहीं होगा, ग्रेटर देन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन बेस्ड शॉर्ट करना चाहते हैं, किसी चीज को फाइंड करना चाहते हैं, या फिर कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट, कुछ लॉजिक लगाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में कलेक्शन से कलेक्शन से निकाल के आप क्या यूज करेंगे, स्ट्रीम यूज करेंगे। स्ट्रीम आपको इतने सारे मेथड दे रहा है अलग अलग काम करने के लिए, ये सारे
मेथड दे रहा है। तो स्ट्रीम कौन सा मेथड दे रहा है? टू टाइप के ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा। फर्स्ट ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा है वो कौन सा? इंटरमीडिएट ऑपरेशन। इंटरमीडिएट ऑपरेशन मींस जो भी इंटरमीडिएट ऑपरेशन होंगे वो आपको आउटपुट नहीं देगा। क्या देगा? वो कैलकुलेट करेगा उस चीजों को जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि प्रेडिकेट। प्रेडिकेट है, ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन बता देगा ट्रू और फॉल्स, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो कि स्ट्रीम से आउटपुट ले ले तो ये आउटपुट नहीं देगा। क्या देगा? ये स्ट्रीम देगा। स्ट्रीम एक ऑब्जेक्ट है। आप आउटपुट चाहिए तो हमें टर्मिनल ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्या चाहिए? टर्मिनल ऑपरेशन। तो इंटरमीडिएट ऑपरेशन हमेशा ब्रिज ब्रिज बोल सकते हैं इसको, ब्रिज पर है। ब्रिज पर है तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा जब तक वो टर्मिनल मीन्स ब्रिज से बाहर नहीं आता है, या फिर टनल से बाहर नहीं आएगा तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो दो ऑपरेशन है स्ट्रीम के लिए, कौन कौन सा? फर्स्ट ऑपरेशन इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट, दूसरा टर्मिनल। 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 तो इंटरमीडिएट ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? इंटरमीडिएट ऑपरेशन चलो बता रहे हैं, देखो। जी समझ में आ रहा? जब यस सर। ये सब जैसे एक बेसिक एग्जांपल, हमारे पास ये क्या है? कलेक्शन। कलेक्शन कलेक्शन में तो समझ गया ना, लिस्ट सेट मैप से, लिस्ट सेट कलेक्शन एपीआई लिख सकता हूँ। लिस्ट इंटरफेस, सेट इंटरफेस, क्यू मैप। तो ये कलेक्शन है। तो कलेक्शन से जो भी आप डेटा पास करेंगे यहाँ से, तो अरे यार ये क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, क्या चल नहीं रही। बस के कलेक्शन लिस्ट। ठीक है। अरे हमें चाहिए क्या? एक स्ट्रीम। हमारे पास एक स्ट्रीम है, ये है स्ट्रीम।
स्ट्रीम में क्या है, इंटरफेस है, एक्शन में क्या है, इंटरफेस है। स्ट्रीम इंटरफेस के पास मल्टीपल्स क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का काम क्या है, फर्स्ट इंटरमीडिएट ऑपरेशन को हैंडल करना, सेकंड टर्मिनल ऑपरेशन। इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या कहलाएंगे, जो आपके इस टनल के अंदर से जाएंगे। टनल के अंदर से, टनल क्या काम करता है, टनल क्या काम करता है कि फर्स्ट आपको काम क्या करना है, पहला काम करो, देन इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स करने के बाद जब फाइनल कैलकुलेशन होता है, जब फाइनल कि हाँ अब फाइनल हो गया, तो अब पास किया जाए किसको, टर्मिनल ऑपरेशन को। टर्मिनल ऑपरेशन, जो टर्मिनल ऑपरेशन होंगे उनका काम क्या होगा, टर्मिनल ऑपरेशन वालों का काम क्या है, अब आप इसका यूज कर सकते हैं, मीन्स इनपुट आउटपुट जो भी देना है, सॉरी जो भी आपको या तो डिस्प्ले कराना है या फिर किसी को पास करना है, कलेक्ट करना है, जो भी आपको काम करना है, तो ये टर्मिनल ऑपरेशन, टर्मिनल ऑपरेशन ये होगा, ये इंटरमीडिएट ऑपरेशन। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल ऑपरेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऑपरेशन आपको बताएंगे सारे सारे, ठीक है। इंटरमीडिएट ऑपरेशन एंड टर्मिनल ऑपरेशन, ठीक है। इंटरमीडिएट ऑपरेशन, अगर मान लो हमें चेक करना है कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करना है कि कलेक्शन से जो डेटा पास कर रहे हो इसमें इनकी सैलरी, सैलरी कलेक्शन में होगा ना, सबकी सैलरी, सैलरी किसी की है 10,000, किसी की सैलरी है 3,000, और किसी की सैलरी 1,000, इस तरह से सैलरी है। चलो 1,000, 5,000 सैलरी, मुझे डेटा उनका चाहिए, यहाँ पास कलेक्ट करना है, या उनका डेटा हमको वो प्रिंट कराना है, तो उनका डेटा चाहिए जिनकी सैलरी 4,000 से ज्यादा हो, 4,000 से ग्रेटर हो। तो क्या क्या काम करोगे, ऑल रिकॉर्ड्स, ये तो कलेक्शन क्या किया, कलेक्शन आपको लिस्ट रिटर्न कर दिया, ठीक है। लिस्ट या एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें सारा डेटा रिटर्न कर दिया। अब कैसे निकालोगे यार, हम्म? या तो आप कंडीशन यूज करोगे, कौन सा कंडीशन, जैसे पहले यूज करते थे, इफ कंडीशन, देन उसके बाद लॉजिक, अगर है तो उसमें से कलेक्शन निकालो, देन कंडीशन चेक करो, कंडीशन क्या है कि जो सेल है क्या होना चाहिए, सैलरी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 3,000, ये जो हुआ। तो उनको क्या करो, डिस्प्ले करो, रिटर्न करो, या होल्ड करो, या फिर अलग से कलेक्शन बनाओ, कलेक्शन में होल्ड करो डेटा, फिर उसके बाद कलेक्ट करो। तो ये लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आपको दो अभी आगे चल के दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लॉजिक सॉल्व करते हैं, है ना। अभी आप कंडीशन देखो कि स्ट्रीम एक्चुअली काम कैसे करता है, स्ट्रीम के अंदर जो टर्म इंटरमीडिएट ऑपरेशन होते हैं और टर्मिनल ऑपरेशन में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पास काम क्या हो रहा है, कंडीशन चेक करना, चेकिंग कंडीशन, कंडीशन चेक किया जाए, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मीन्स क्या भी देता है, कंडीशन रिटर्न करता है क्या, ट्रू। कंडीशन अगर रिटर्न करेगा ट्रू, तो उसके बाद क्या करना है आपको, हाँ, यहाँ इसके सैलरी चेक किया, सैलरी यस ग्रेटर देन कंडीशन
ट्रू हो गई, हाँ डेटा रिकॉर्ड मिल गया। डेटा रिकॉर्ड मिलने के बाद आपको क्या करना है, डिस्प्ले कराना है ना। तो प्रिंट करना है, तो प्रिंट कौन करेगा, स्ट्रीम। कभी भी स्ट्रीम के अंदर जो स्ट्रीम मतलब जो इंटरमीडिएट ऑपरेशन कभी भी प्रिंट नहीं करेंगे, फाइनल आउटपुट नहीं मिलेगा, प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंट कौन करेगा, टर्मिनल ऑपरेशन। तो टर्मिनल ऑपरेशन प्रिंट कराने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है जो प्रिंट करता हो, ऑल रिकॉर्ड्स फॉर ईच। कौन सा, फॉर ईच, फॉर ईच मेथड। फॉर ईच मेथड का काम क्या है, ऑल रिकॉर्ड जितने भी होंगे 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड 10 रिकॉर्ड जो भी ग्रेटर देन है, तो उन सारे रिकॉर्ड प्रिंट करो। तो फॉर ईच मेथड किस टाइप का आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, किस टाइप का आर्गुमेंट देंगे, कंज्यूमर टाइप का। कंज्यूमर का काम क्या है, डेटा डेटा एक्सेप्ट करना और प्रिंट करना, ना कि रिटर्न करना। तो फॉर ईच मेथड क्या ले रहे हैं यहाँ पास, कंज्यूमर, कंज्यूमर कंज्यूमर टाइप का आप इनपुट देंगे, कंज्यूमर सी। ठीक है, अभी कंज्यूमर सी क्या काम करने का काम कर देगा, हाँ यहाँ से डेटा आएगा और डिस्प्ले। डेटा, हाँ डिस्प्ले करने की। अच्छा, ट्रू और फॉल्स आपको रिटर्न करना है, तो यहाँ पास कौन सा चेक करेंगे, कंडीशन चेक करने के लिए कौन सा फंक्शनल इंटरफेस ट्राई करेंगे स्ट्रीम में। कौन रिटर्न करता है आपको ट्रू और फॉल्स, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के लिए जावा 8 के पास एक प्रीडिफाइंड प्रीडिफाइंड की जगह डॉक्यूमेंट्स, हाँ प्रीडिफाइंड फंक्शन है, कौन सा, प्रेडिकेट जो एक्सपेक्ट कर रहा है, फिल्टर ना, यस सर, फिल्टर। फिल्टर। तो फिल्टर, फिल्टर एक मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट पी, ये एब्स्ट्रैक्ट, ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट आपको प्रेडिकेट देना होगा, यस। ये है कंडीशन रिटर्न करना। अच्छा मैंने बोला फर्स्ट चेकिंग कंडीशन, कंडीशन चेक किया, लेकिन कंडीशन चेक करने के बाद इसके बाद का प्रोसेस है, ठीक है। कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो मैं चाहता हूं उनकी सैलरी को इंक्रीमेंट कर दो, जिसकी भी 4000 से अबव है सैलरी, उसको 10% हाइक इंक्रीमेंट कर दो, 10%। ठीक है, 10% इंक्रीमेंट करना है, तो क्या यूज करोगे, कौन सा इंटरफेस यूज करोगे, हैं बोलो, कौन सा इंटरफेस यूज करोगे, नहीं, या फिर चलो सिंपल उनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी है 3000 से अबव है उनको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, कुछ नहीं करना। तो नेक्स्ट ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, कंडीशन चेक करना। सेकेंड ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इंटू 2 सैलरी से, ठीक है, मल्टीप्लाई सैलरी से, सेल इंटू 2 कर दो, सेकेंड कंडीशन। तो ये जो है हमें क्या क्या देगा, एक सेकेंड ऑपरेशन जो 3 है, 3000 है उनको कर देगा 6000, 4 का 8000, 5 का 10000, इस तरह से करके हमें रिटर्न करेगा। अब इसके बाद टर्मिनल ऑपरेशन सिंपल प्रिंट कराएगा डेटा, है ना। टर्मिनल ऑपरेशन कंज्यूमर फॉर ईच मेथड प्रिंट करा देगा। तो नेक्स्ट जो ऑपरेशन है, फर्स्ट चेक करना है, सेकंड जो है वो क्या काम करना है, रिटर्न कर रहा है सर, अप्लाई। हाँ तो ये लेगा आपसे कंडीशन चेक के बाद डेटा, हाँ
कंडीशन चेक किया, ट्रू है, यस ट्रू, ये रिटर्न करता है ट्रू, और हमको रिटर्न ट्रू नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए रिटर्न में, 3000 into 2 मीन्स 6000 चाहिए। जो कलेक्शन में 3000 है, लेकिन हमको चाहिए कितना, 6000, मीन्स एक ऑब्जेक्ट के डेटा को हम चेंज कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में, हम दूसरे ऑब्जेक्ट टाइप को बना रहे हैं। समझ में आ रहा? एक ऑब्जेक्ट Yes, हमारा sir. 3000, इसके डेटा को हम चेंज कर रहे हैं, मीन्स ये रिटर्न करेगा दूसरा ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट इनपुट ले रहा, रिटर्न कर रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट। कौन सा फंक्शन की बिहेवियर है? हाँ? कौन ऐसा फंक्शन है जो एक इनपुट लेता है ऑब्जेक्ट, आउटपुट देता है ऑब्जेक्ट? अरे फंक्शन ना। Yes, sir. Yes, sir. Function. Yes, sir. Apply. फंक्शन, फंक्शन अप्लाई, अप्लाई मेथड। तो फंक्शन इंटरफेस का काम क्या है? तो के पास, हमारे पास प्री डिफाइन है कौन सा, मैप फंक्शन, जो कि एक्सपेक्ट करेगा किस टाइप का, फंक्शन टाइप फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑपरेशन इंटरमीडिएट में चेकिंग कंडीशन, कंडीशन चेक करना, देन इसके बाद अप्लाई, जो भी फंक्शन अप्लाई करो। तो यहाँ कंडीशन अगर सेटिस्फाई, जो इसमें जिसका भी होता है, ऑल रिकॉर्ड्स अपने पास किया, रेडी के फिल्टर को फिल्टर करने के बाद अपने पास किया किसको, फंक्शन को। तो फंक्शन क्या काम करेगा, जो सैलरी आएगी उसको, क्योंकि फंक्शन क्या होगा, 2 आर्गुमेंट्स लेगा, 2 इनपुट, सॉरी 1 इनपुट लेगा, उसमें मल्टीप्लाई करेगा 2, सैलरी लेगा इनपुट, सैलरी में क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया 2 करने के बाद रिटर्न करेगा डेटा मैप। तो मैप रिटर्न किया डेटा, तो क्या काम करोगे, मैप रिटर्न करेगा, टर्मिनल ऑपरेशन के पास चला जाएगा, है ना। टर्मिनल ऑपरेशन के पास जाएगा, क्या कर दोगे, फॉर ईच यहाँ पास। तो यहाँ से फर्स्ट क्या है, यहाँ से फिल्टर, पहले डायरेक्ट हम भेज रहे थे, नहीं, हमें सिर्फ कंडीशन चेक करके नहीं भेजना है, हमें कुछ सम लॉजिक भी परफॉर्म कराना है। तो उस सिचुएशन में क्या यूज करोगे, मैप, देन कम्स इन, क्या कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. नहीं, अच्छा यार ठीक है। तो ये है इंटरमीडिएट ऑपरेशन, और ये है टर्मिनल ऑपरेशन। क्या टर्मिनल ऑपरेशन क्या एक ही है? नहीं, टर्मिनल ऑपरेशन आप कैसे प्रिंट कराएंगे, नहीं हो सकता है कलेक्ट भी करें, कि नहीं मुझे प्रिंट नहीं करना है, कलेक्ट करना है। तो कलेक्ट करने के लिए क्या होगा, हाँ, कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स क्या है, कलेक्ट, कलेक्ट करो यार। जैसे कि मैं बोला कि मुझे एम्प्लॉय का नेम कलेक्ट करना है, तो क्या एम्प्लॉय का नेम सिंगल है या फिर मल्टीपल है, एक से ज्यादा होंगे, 100 200 600 1000 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो कलेक्ट करने के लिए एक अलग से क्या चाहिए, कलेक्शन। जैसे कि ऑल कलेक्शन मीन्स लिस्ट है, उसके सारे रिकॉर्ड है, बट उसमें से आपको एक ही रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट है, जिसको का नेम, ऑल एम्प्लॉय का नेम। तो उसको क्या करें, उसके लिए अलग कलेक्शन बनाएंगे, उसके बाद स्टोर करेंगे। तो इसी तरह से जावा 8 में आपको एक कलेक्शन बना के दूसरे कलेक्शन में डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक कलेक्शन आपने बनाया लिस्ट, एक्चुअल डेटा स्टोर है, बट इसमें से आप क्या कर रहे हैं, ओनली नेम निकाल रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको कलेक्शन बनाना पड़ेगा एरे लिस्ट, जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद आप इसको जो भी डिस्प्ले कराना है आप डिस्प्ले कराएंगे। तो उसके जगह पे रिप्लेस कर दिया गया है किससे, कलेक्ट से। कलेक्ट इंटरनली क्या काम करता है, क्रिएट करता है आपके लिए कलेक्शन। अरे आप लोग हो कि चले गए? है Yes, सर. sir. हाँ सर। ठीक है। तो कलेक्ट जो है ये एक टर्मिनल ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन है? कलेक्ट एक टर्मिनल ऑपरेशन है। फॉर ईच क्या है, टर्मिनल ऑफ ईच ऑर्डर, टर्मिनल ऑपरेशन। देखो कौन कौन से टर्मिनल ऑपरेशन है, अब मैं आपको टर्मिनल ऑपरेशन बता रहा हूँ। फॉर ईच टर्मिनल ऑपरेशन, रिड्यूस टर्मिनल ऑपरेशन, रिड्यूस लिख देते हैं यहाँ पास, रिड्यूस मेथड टर्मिनल ऑपरेशन। नेक्स्ट
टर्मिनल ऑपरेशन, कलेक्ट टर्मिनल ऑपरेशन, ठीक है। एन एनी मैच, ऑल मैच, नन मैच, ये सब टर्मिनल ऑपरेशन। चलो ठीक है। ये सब जो है कुछ जो है क्या से, ये आप यहाँ पास लिख लो। इंटरमीडिएट ऑपरेशन फर्स्ट, फिल्टर इंटरमीडिएट ऑपरेशन, ठीक है। मैप इंटरमीडिएट ऑपरेशन, ये सब फ्लैट मैप इंटरमीडिएट ऑपरेशन, ठीक है। ये सब जो है स्मॉल स्मॉल चीजें हैं, ये सब इंटरमीडिएट ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट ऑपरेशन, शॉर्टेड डिस्टिंक्ट इंटरमीडिएट ऑपरेशन, ये सब इंटरमीडिएट ऑपरेशन, ठीक है। लिमिट, पीक, स्किप, ये सारे इंटरमीडिएट ऑपरेशन। यहाँ से लेकर, यहाँ से ऊपर से लेकर टॉप पर, ये सब इंटरमीडिएट ऑपरेशन। जो रिटर्न कर रहा है स्ट्रीम 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 स्ट्रीम, जो सारे रिटर्न कर रहे हैं स्ट्रीम, मतलब ये सारे के सारे क्या है, इंटरमीडिएट ऑपरेशन है। इसके बाद फॉर ईच के बाद नीचे देखो, यहाँ फॉर ईच के बाद क्या है, ये सब क्या है, टर्मिनल ऑपरेशन है। जो स्ट्रीम रिटर्न नहीं कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, वॉइड, वॉइड रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ये कोई डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है, ऑप्शनल क्लास रिटर्न कर रहा है, लॉन्ग बुलियन, ये सब चीजें, ठीक है। और ये क्या है, स्टैटिक रिटर्न कर रहा, ये इंटरफेस, ये जो मेथड है, स्टेट इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड बना सकते हैं ना, यस। तो ये आपका काम है इसका, स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट का क्रिएट करना, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, डायरेक्ट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, एम्प्टी चेक करना, ठीक है, इटरेट करना, ये सारे काम के लिए हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास एक एक करके देख लो, यहाँ पास कौन कौन से हमारे पास है। इंटरमीडिएट ऑपरेशन बताओ। मैप, फिल्टर, कौन बचा इसके बाद, डिस्टिंक्ट है ना, Yes, sir. डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट सॉर्टेड, सॉर्टेड और पीक, पीक, स्किप, स्किप, और कौन सा बचा, फ्लैट मैप है ना, फ्लैट मैप, फ्लैट मैप और फ्लैट मैप, कौन सा बचा, लिमिट। ये सारे के सारे क्या है, इंटरमीडिएट ऑपरेशन। इंटरमीडिएट ऑपरेशन आपको ओनली इनको सिर्फ सिंगल ऑपरेशन की जरूरत है, सिंगल यूज कीजिए। मल्टीपल ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, फर्स्ट फिल्टर करना है, देन इसके बाद शॉर्ट करना है, देन इसके बाद लॉजिक परफॉर्म करना है, और लॉजिक परफॉर्म करने के बाद आपको लिमिट सेट करना है, लिमिट के बाद आपको प्रिंट कराना है या फिर कलेक्ट करना है। अगर कलेक्ट करना है तो कलेक्ट कीजिए, नहीं तो फिर, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरह से हमें वन बाय वन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। हम्म। अब इंटरमीडिएट ऑपरेशन के बाद हमारे पास कौन सा आते हैं, अच्छा कौन कौन से है, टर्मिनल ऑपरेशन। टर्मिनल ऑपरेशन जो है कौन कौन सा, रिड्यूस, फॉर ईच, और कहाँ चला गया, हम्म, और ये सब जो है ना, एंड एंड मैच, एनी मैच, नन मैच, ये सारी चीजें जो आते हैं ये शॉर्ट सर्किट कहलाते हैं, शॉर्ट सर्किट ऑपरेशन कहलाते हैं। अभी बताएंगे शॉर्ट सर्किट ऑपरेशन आगे। तो फर्स्ट अभी आप टर्मिनल ऑपरेशन देख लो, ठीक है। शॉर्ट सर्किट ऑपरेशन को अभी स्किप कर दो। काउंट है, काउंट एक क्या है आपका, टर्मिनल ऑपरेशन है, ये सारी चीज। फाइंड फर्स्ट, शॉर्ट सर्किट ऑपरेशन है, फाइंड एनी, शॉर्ट सर्किट ऑपरेशन है, ठीक। चलो, टर्मिनल ऑपरेशन, रिड्यूस, रिड्यूस के बाद कौन कौन सा बोलो यार, टर्मिनल ऑपरेशन, टर्मिनल ऑपरेशन बताओ यार। साइड में कर दूं ऐसा, ताकि आप भी देखो मुझे भी दिखे। हाँ 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 हाँ, क्या है, टू अरे,
टू एरे टू एरे, ये है टर्मिनल ऑपरेशन। नेक्स्ट टू एरे के बाद क्या है, रिड्यूस लिख दिया, रिड्यूस हो गया, ठीक है, रिड्यूस कलेक्ट भी हो गया, ठीक है। कलेक्ट मिन एंड मैक्स, मिन एंड मैक्स, यहां से ध्यान देना है, मिन एंड मैक्स बताना। मिन ये है आपका टर्मिनल ऑपरेशन, एंड min and max terminal operation। next min max, min max के बाद काउंट, काउंट ये क्या है आपका टर्मिनल ऑपरेशन, ठीक। और काउंट, एनी मैच, एनी मैच सब टर्मिनल ऑपरेशन, एनी मैच। अभी आप इसमें लिखिए, फिर मैं आपसे ये सब, अभी आप इसको टर्मिनल ऑपरेशन रीड कीजिए, बट ये शॉर्ट सर्किट में आता है, तो मैं इसके बाद आगे बताऊंगा इसके बारे में। एनी मैच, एनी मैच। नेक्स्ट एनी मैच, ऑल मैच, ऑल मैच, ऑल मैच के बाद नॉन मैच, नॉन, नॉन मैच, नॉन मैच। नेक्स्ट नॉन मैच, फाइंड एनी, फाइंड फर्स्ट, फाइंड फर्स्ट, बताओ यार आप लोग बोल नहीं रहे। फाइंड फर्स्ट, फाइंड एनी, फाइंड एनी, ये सारे सब क्या है आपके टर्मिनल ऑपरेशन। ठीक, एक एक करके सभी के बारे में देखेंगे, बताऊंगा आपको। चल वापस आ जाते हैं अपने कोड पर। बोलो यहाँ तक समझ में आया। फर्स्ट हमारे पास कलेक्शन, कलेक्शन के पास ऑल रिकॉर्ड, ऑल रिकॉर्ड के बाद हम स्ट्रीम इंटरफेस, स्ट्रीम इंटरफेस का काम क्या है, दो ऑपरेशन इसके पास है, इंटरमीडिएट ऑपरेशन एंड सेकंड टर्मिनल ऑपरेशन। इंटरमीडिएट ऑपरेशन कभी भी आपको आउटपुट नहीं देगा, आउटपुट चाहिए तो उसके लिए टर्मिनल ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इंटरमीडिएट ऑपरेशन जो होते हैं वो ओनली आपको क्या है, रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, किसका, स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करता है। बट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट लेके क्या करेंगे आप, नहीं, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट किसकी जरूरत है, एक स्ट्रीम, एक फिल्टर प्रेडिकेट, फिल्टर मींस फिल्टर फंक्शन, ये इसको पास कर रहा है मैप को, तो मैप को जरूरत है स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट की, मैप डिस्टिंग को जरूरत है स्ट्रीम ऑब्जेक्ट की, शॉर्टेड को जरूरत है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की। क्योंकि अगर आपको शॉर्ट करना है तो स्ट्रीम टाइप का देंगे तभी ये शॉर्ट होगा, पीक करना है तो आपको स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करोगे तो ये पीक, स्किप, लिमिट, ये सारे जितने भी आपको इंटरमीडिएट ऑपरेशन चाहिए, इसलिए इनको क्या चाहिए, रिटर्न टाइप स्ट्रीम, तभी ये रिटर्न टाइप वर्क करेंगे, मींस ये काम करेगा, ठीक है। तो प्रेडिकेट, प्रेडिकेट रिटर्न करता है क्या, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न किया, बट ये फिल्टर, फिल्टर फिल्टर मेथड क्या रिटर्न करता है, प्रेडिकेट रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, लेकिन फिल्टर क्या रिटर्न करता है, हाँ, फिल्टर मेथड क्या रिटर्न करेगा यार, बताया ना, अभी बोल रहा हूँ आप लोग बोल नहीं रहे हो कुछ। फिल्टर मेथड क्या रिटर्न करता है, स्ट्रीम ना, Yes, sir, stream. स्ट्रीम रिटर्न करता है, प्रेडिकेट रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, फिल्टर, फिल्टर मेथड रिटर्न करता है स्ट्रीम। तो फिल्टर मेथड कंटेन क्या किया है, ट्रू, बट ये क्या पास करेगा, किसको, मैप को। मैप क्या ले रहा है, फंक्शन टाइप का, फंक्शन लॉजिक, किसके बेस पे, फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी
देन इसके बाद परफॉर्म करो, तो नेक्स्ट ऑपरेशन वो क्या करेगा, वो आपसे इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद बिजनेस कैलकुलेशन जो भी करना है कैलकुलेट करेगा, देन वापस रिटर्न करेगा मैथ फंक्शन स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब आपको कैलकुलेशन करने के बाद अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना है, कुछ नेक्स्ट ऑपरेशन है या सॉर्टेड करना है, शॉर्ट करना है, ठीक है, लिमिट लगाना है, स्किप करना है, कुछ भी आपको जो भी काम करना है के लिए Yes. ये सारे मेथड्स का यूज करके बिजनेस अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि सब सीक्वेंस में होगा, या कोई जरूरी नहीं, कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट है वो आप मेथड यूज कर सकते हैं। पहले आप हो सकता है लॉजिक लगाए देन फिल्टर करें, या तो हो सकता है पहले फिल्टर करें देन लॉजिक लगाएं, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस नहीं है, कैसे भी कर सकते, ठीक है। चलो अब देखो, एक स्मॉल सा लॉजिक तो देखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि टाइम तो हो गया। एक सिंपल लैम्डा एक्सप्रेशन के यूज करके हम बनाने जा रहे हैं प्रोग्राम। तब आपको सुनूं, जावा 8 फीचर में कौन सा हम लोग आ गए, कहाँ पास, स्ट्रीम पैकेज का नेम, जावा 8 कौन सा इंटरफेस के बाद आगे स्ट्रीम, स्ट्रीम क्लास का नेम, क्या चीज, क्या काम करना था हम लोगों को, कुछ भी ले लो, अभी ए क्लास बी क्लास, मेन मेथड, मेन मेथड। अच्छा, जैसे मैं आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए। डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटा कहाँ से, हाँ, कलेक्शन। डेटा कहाँ से मिलेगा, कलेक्शन से, गुड। कौन बोला है कलेक्शन, यस सर। शिवम, हाँ शिवम, देखे तुम ले जाओ। कलेक्शन कुछ भी ले लो, चाहे लिस्ट ले लो, चाहे सेट ले लो, चाहे जो भी आपको लेना है, ठीक है। तो अगर सेट लोगे तो सेट इंटरफेस में क्या है, ये डुप्लीकेट कंटेंट नहीं करता है ना, और लिस्ट जो होता है डुप्लीकेट कंटेंट करता है, जो अभी आपको इजी लगे, ठीक है। अगर मैं लेता हूँ हैश सेट, हैश सेट इंटरफेस, ठीक है। हैश सेट इंटरफेस कंटेन करता है डेटा, ठीक है। तो सेट इंटरफेस, सेट हमारे पास एक सेट है, सेट इंटरफेस जो कि जेनेरिक टाइप, तो किस टाइप का डेटा कंटेन कराना है, स्टोर कराना है, अभी मैं इंटीजर टाइप का लेता हूँ, ठीक है। फिर बाद में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट या प्रोडक्ट कुछ का बना के डेटा सेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेट डॉट ऐड, ऐड कर दो 10 1 2 3 10 कंट्रोल सेट में एक कर दिया, ऐड सेट 10 20 30 40, ठीक है, हमारे पास इतने रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर मैं बोलूं कि आपको डेटा इसको क्या करना है, प्रिंट कराना, सिंपल प्रिंट करना है, तो अभी तक आप लोगों ने क्या बोला, आप क्या बोलोगे, सर फॉर लूप मेथड यूज कर लो, है ना, फॉर लूप। तो फॉर लूप कैसे चलाते हैं, इसकी लेंथ के लिए सारी चीजें चेक करोगे, है ना? तो फॉर लूप मालूम है, आइडिया, आइडिया है ना, फॉर लूप सभी लोग चला लोगे ना, तो यार ठीक है, नहीं बोल रहे यार तुम लोग।
आकिब, आयुष, नहीं आ रही आवाज? शायद मेरी आवाज चली गई होगी। आ रही है मेरी सर, आवाज आ आ रही रही है? है। कमेंट करो। आ रही है सर। ठीक है। हाँ, तो हमारे पास क्या है, एक कलेक्शन है, वो क्या है, सेट इंटरफेस। सेट इंटरफेस बोल रहे हैं कि है सेट इंटरफेस, हम आपको पास कर रहे हैं क्या, फॉर ईच मेथड, ठीक है ना। फॉर ईच मेथड डेटा सिंपल प्रिंट करना। तो फॉर ईच मेथड किस टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है, फॉर ईच में कंज्यूमर टाइप, है ना। यस, फॉर ईच मेथड को आप कंज्यूमर पास करो। कैसे कंज्यूमर पास करोगे बताओ, यहाँ पास कंज्यूमर क्या डेटा पास करोगे बताओ, कौन बताएगा मुझे, ओके तो इसका आईडी क्लियर है। बताओ यहाँ पास क्या लिखेंगे, कंज्यूमर। जल्दी बताओ, प्रैक्टिस जो किया होगा वो तुरंत बता देगा सर, कंज्यूमर से पास करते हैं। अरे मेथड में अभी तक कैसे कंज्यूमर पास करते हैं यार, फंक्शनल प्रोग्रामिंग बताया ना लास्ट क्लास में। हाँ, क्या फायदा है फंक्शनल प्रोग्रामिंग बताने का? फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूजिंग लैम्डा, वाह कमाल करती है। ये क्या है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, इधर पास करा है ना, कंज्यूमर पास किया, इधर पास करा है आपसे प्रेडिकेट, ये कंज्यूमर कौन, M1 फंक्शन, M1 फंक्शन को रिप्लेस कर दो किससे, फॉर ईच से। हाँ, अब यस कर सकते हो फॉर ईच। ये क्या है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास मेथड है, मेथड M1 फंक्शन, ये क्या पास किए है यार, गजब। ये क्या है, लेमडा है कंज्यूमर, हाँ लेमडा ही तो है ही है, लेकिन अभी यहाँ पास क्या पास किए हो, कंज्यूमर इंटरफेस पास किया ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, कंज्यूमर इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन लेमडा, लेमडा एनेबल करता है क्या, फंक्शनल इंटरफेस। लेमडा का काम क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को एनेबल करना। फंक्शनल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग मीन्स आपको फंक्शन पास कर सकता है एज आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट पास किया गया, यस, ए। अब यहाँ पास फॉर ईच भी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, कंज्यूमर, कंज्यूमर एक क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है। फंक्शनल इंटरफेस मींस उसके पास एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्या है, किस टाइप का है वो, एक आपसे इनपुट लेगा, एक आर्गुमेंट लेगा और उसके बाद प्रिंट कराएगा। तो आर्गुमेंट लेगा तो उसके लिए एक एरो सिंबल देन लॉजिक है, एक आर्गुमेंट बस ना। हम्म? इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पास क्या, ये क्या पास किया है, कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्या पास कर दो, एस आउट, एक्स की वैल्यू, बस, कंट्रोल एस से। ये आगे सारे रिकॉर्ड्स 50 20 10 30, सेट इंटरफेस है ना। तो सीक्वेंस नहीं होगा इसका, कोई ऑर्डर होता है यार, नो ऑर्डर। ये है आपका फॉर ईच मेथड जो कि सब बेसिक है। अरे बोलो यार। यस हाँ सर। सर। एकदम बेसिक है ना। आ- चलो, एक मैं आपको इसी में एक एडवांस चल रहा है थोड़ा सा, मैं आपको बेसिक ये फंक्शन कैसे पास करते हैं आर्गुमेंट में, उसको आपको रिवाइज करने के लिए मैंने बताया था। चले स्ट्रीम यूज करें। यस सर। यस सर। स्ट्रीम, स्ट्रीम में क्या करना है, हाँ मैंने क्या बोला, जैसे हमारे पास क्या डेटा है, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले कंडीशन चेक करो, जिनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए 30 से। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप प्रिंट, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑपरेशन ये क्या, ये फॉर ईच कौन सा ऑपरेशन है, टर्मिनल ऑपरेशन, इसलिए डायरेक्ट इसने क्या कर दिया, डायरेक्ट प्रिंट कर दिया टर्मिनल ऑपरेशन। अब हमें Yes, इंटरमीडिएट sir. ऑपरेशन यूज करना है, तो हाँ, जैसे मान लो एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, क्या ले लिया जाए, चलो इसी में ऐसा ब्रेक कर। मेरे पास सेट इंटरफेस है, एक कलेक्शन के पास एक मेथड है, कौन सा मेथड है, कलेक्शन के पास एक मेथड है, वो है स्ट्रीम मेथड, देखो है ना, कलेक्शन के पास स्ट्रीम मेथड है, रिमूव, Yes, sir. रिटेन, पैरेलल स्ट्रीम, पैरेलल स्ट्रीम, इज एम्प्टी, ये सारे मेथड्स है ना। फॉर ईच मेथड, ये देखो कलेक्शन के पास फॉर ईच मेथड है ना, कंज्यूमर टाइप का। Yes, sir. आपको एकदम, आपको मैं सारी चीजें रिलेट कर रहा हूँ, आपकी रिलेट करो, फील करो कि चीजें देखो कुछ अलग से नहीं है, ये सब चीजें क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है, एडवांस है। तो वर्जन जो चीजें एडवांस आई है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे चीजों को एनहांस किया जाता है, कुछ चीजें मीन्स इम्प्लीमेंट कैसे की गई है, पढ़ना नहीं, उसी का एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो ये फॉर ईच मेथड आपको देखना आ रही है, कंज्यूमर टाइप का, ठीक है, कंज्यूमर पास कर दो यहाँ पर डेटा फिर। अब यहाँ पर एक स्ट्रीम है, ओके स्ट्रीम है, तो स्ट्रीम का हमें क्या करना है, स्ट्रीम मेथड्स कॉल कर लो, कलेक्शन, और डायरेक्ट चाहो तो आप डायरेक्ट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, वो भी बताऊंगा कि स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, बट हमारे पास स्ट्रीम का मेथड है जो कि रिटर्न करता है आपको कलेक्शन है, जो Yes, sir. रिटर्न करता है कलेक्शन। तो यहाँ पास रिटर्न अ सीक्वेंशियली स्ट्रीम विद दिस कलेक्शन एज इट सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पास मैं इसको यूज करता हूँ स्ट्रीम को, तो सेट एक रिकॉर्ड हमारे पास, और स्ट्रीम एक मेथड है, स्ट्रीम मेथड डॉट डॉट, आपको क्या काम करना है, फिल्टर करना है, प्रेडिकेट आपको पास करना पड़ेगा, प्रेडिकेट, या फिर मैप यूज करना है तो फंक्शनल फंक्शन पास करना होगा, इसको फंक्शन इंटरफेस फंक्शन। अभी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, चलो फिल्टर देखो, फिल्टर करो, फिल्टर, फिल्टर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, प्रेडिकेट इंटरफेस, प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस, इसका मतलब क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, क्या पास करोगे यहाँ पास, हाँ, यहाँ पास क्या लिखोगे बोलो, बिल्कुल कंडीशन लिखनी लैम्डा, पड़ेगी सर, कंडीशन लैम्डा सर, एक्सप्रेशन, लैम्डा लैम्डा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस नो। हाँ, तो जब भी याद रखना, ये जहां भी प्रेडिकेट कंज्यूमर सप्लायर की बात होगी वहां पर से आपसे लिया जाएगा, तो आपको लैम्डा एक्सप्रेशन पास करना है, क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है, वहीं पास लॉजिक एग्जीक्यूट होगी, रिटर्न कर देगा आपको डेटा। तो यहाँ पास लॉजिक क्या लिखोगे, लॉजिक क्या होगी, वन आपसे लेगा क्या, इनपुट, वन आर्ग्यूमेंट, वन आर्ग्यूमेंट होल्ड करोगे किसमें, ये है लैम्डा एक्सप्रेशन, वन आर्ग्यूमेंट लेगा, क्या है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, अरे आर्ग्यूमेंट बोलो ना, कोई से भी ले लेते हैं, ठीक है, चलो मान लो एक्स सर लिया था आई, इस टाइम पे, आई ले लो। हाँ आई, चलो आई ले लो, आई, तो आई जो है, अगर यहाँ पास रिटर्न देना हो तो आप रिटर्न दे सकते हो, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेस यूज करने की जरूरत नहीं है, बट मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, रिटर्न आई, रिटर्न आई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 30 या 20,
आई ग्रेटर देन 30 या 20। ठीक है, तो ये है आपका, ये क्या रिटर्न किया इसने, फॉल्स। फिल्टर क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू और फॉल्स। आई क्यों यहाँ पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एक से ज्यादा लाइन का होगा तो ये रिटर्न कर रहा है आपको ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मैं बोलूं इसको प्रिंट कराने के लिए, किसको प्रिंट कराओगे, सेट इंटरफेस को, सेट इंटरफेस डिस्प्ले कराओगे, ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप। ये फिल्टर आपने यूज किया, ये फिल्टर क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा यार, कंट्रोल 1, क्या रिटर्न करता है फिल्टर, स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ना। अभी बताया ना फिल्टर क्या रिटर्न करता है, फिल्टर मैप, ये सारे के सारे इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या रिटर्न करते हैं, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, सर स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट। स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को मैं बोलूं क्या प्रिंट करो, क्या प्रिंट करोगे स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को, फिल्टर, क्या डेटा है इसके अंदर बताओ, कौन बताएगा। हाँ, क्या आउटपुट आएगा। छोटे छोटे सर। छोटी छोटी कहाँ से डेटा रहेगा, फिल्टर बोल रहा है कि मैं रिटर्न करता हूँ ट्रू और फॉल्स, लेकिन फिल्टर नहीं बोलता है कि मैं रिटर्न करता हूँ ट्रू और फॉल्स। फिल्टर लेता है आपसे आर्ग्यूमेंट, वो है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट बोलता है कि मैं रिटर्न करूंगा ट्रू और फॉल्स, फिल्टर बोलता है मैं रिटर्न करूंगा स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मिलेगा, बताओ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या प्रिंट होगा, उसका रेफरेंस। हाँ, हाँ सर। फिल्टर होल्ड कर रहा है स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, तो रेफरेंस होना चाहिए। डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, कैसे कलेक्ट करोगे डेटा, सर कलेक्शन हाँ? के क्या क्या, सर कलेक्शन पास करना पड़ेगा। कलेक्ट कलेक्शन पास करना पड़ेगा, कलेक्शन क्यों, कहाँ कलेक्शन पास करोगे यार। सर लॉजिकल लिखेंगे यहाँ पे सर, कलेक्टर डॉट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट सर, लिस्ट में डेटा सर हमको सेट में डेटा चाहिए ना, तो टू सेट आएगा सर। कलेक्टर्स, कलेक्ट कलेक्ट क्यों यूज करते हैं, क्या सर? कलेक्ट, तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए आवाज सर नहीं यूज आ रही, करते हैं। आ रही है सर। डेटा, हाँ फिर उसके बाद क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, सेट के अंदर। सेट के अंदर, टू सेट मेथड है ना। यस सर। हाँ, लेकिन हमें क्या करना है, सिंपल प्रिंट करना। हाँ, तो सर फॉर ईच हाँ, तो तो लगा क्या, सकते हैं सर, फॉर ईच भी तो कर सकते हैं। हाँ, और अभी आपको ये बनना है कि, ठीक है जो लगा सकते हैं। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, इंटरमीडिएट ऑपरेशन। इंटरमीडिएट ऑपरेशन हमेशा क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट, ये चीज बताना है। ये इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, फिर उसके बाद कहाँ आएंगे, टर्मिनल ऑपरेशन। टर्मिनल ऑपरेशन का काम क्या है,
तुम कहाँ थे यार, सो रहे थे क्या इतने देर तक? जब मैं पूरा क्लास खत्म कर दिया लास्ट में बोल रहे हो। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कौन है हुआ था। कि कौन ज्वाइन हुआ लेट? आकिब, अच्छा तुम। चल ठीक है, देखो ध्यान दो इधर। हाँ, तो ये कौन सा ऑपरेशन है? रट्टा मत मारो यार, कॉन्सेप्ट समझो। ये कौन सा ऑपरेशन है? इंटरमीडिएट ऑपरेशन। इंटरमीडिएट ऑपरेशन हमेशा क्या रिटर्न करेगा? ऑब्जेक्ट। याद आया? ये देखो, स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, ये सारे स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर अगर आपको स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो आप डेटा क्या करना है? आप उसके डेटा को प्रिंट कराना है, या डेटा स्टोर करना है, डेटा काउंट करना है, या फिर जो भी आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे तब आप क्या करेंगे? टर्मिनल ऑपरेशन यूज करेंगे। ठीक है, टर्मिनल ऑपरेशन। अगर मुझे फिल्टर मिलता है, फिल्टर फिल्टर का ऑब्जेक्ट, लाइक देख लो, तो मुझे डेटा कलेक्ट करना हो तो कलेक्शन के लिए यूज करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल फिल्टर मेथड। रिटर्न किया स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मैं पास करूंगा किसको? फॉर ईच मेथड को। फॉर ईच मेथड, फॉर ईच मेथड फिर से एक्सपेक्ट कर रहा क्या आपसे? कंज्यूमर। अब बताओ कंज्यूमर का काम क्या है? कंज्यूमर का काम, एनेबल करो फंक्शनल प्रोग्रामिंग, लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन, ये कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर आपसे वन आर्ग्यूमेंट ले लो। वन आर्ग्यूमेंट इसमें क्या है आपका? डेटा, कुछ भी लेना डेटा। तो डेटा अब क्या करोगे? डेटा को इसको डिस्प्ले करा दो, एस आउट डेटा। ठीक है, कंट्रोल से रन एग्जीक्यूट। क्या यार, फर्स्ट इंटरमीडिएट ऑपरेशन, इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या चला? फिल्टर। फिल्टर करो इसमें से एक जो क्या है, ग्रेटर हो 30 से, ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स 30, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लो, 30 इंक्लूड हो जाएगा। तो 30 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। अगर है, जो रिकॉर्ड है, तो स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्या किया जाएगा? फॉरवर्ड किया जाएगा किसको? फॉर ईच को। फॉर ईच मेथड एक्सपेक्ट करता है आपसे कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस को हम एनेबल करते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू। लैम्डा एक्सप्रेशन जो है ये कंज्यूमर इंटरफेस एक्सपेक्ट करता है वो वन आर्ग्यूमेंट लेगा, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करता है। तो सिंपल इसमें क्या किया हमने, प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये है, ये आपका कलेक्शन। दूसरा स्ट्रीम, स्ट्रीम तीसरा स्ट्रीम के अंदर की इंटरमीडिएट ऑपरेशन एंड टर्मिनल ऑपरेशन। रिलेट करो यार डायग्राम से। ये कलेक्शन, देन हमने इस कलेक्शन ने कॉल किया किसको? स्ट्रीम को। स्ट्रीम ने कॉल किया इंटरमीडिएट ऑपरेशन को। इंटरमीडिएट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद प्रिंट किया किसको? टर्मिनल ऑपरेशन को। तो ये फ्लो आप कभी बोलना मत, फ्लो पे चलना, तो कभी भी आप बड़े से बड़े लॉजिक सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? कौन सा फ्लो? ये ये फ्लो कभी स्किप मत करना। फ्लो याद रखना हमेशा आएगा, सबसे पहले कलेक्शन, देन इसके बाद स्ट्रीम, इसके बाद इंटरमीडिएट ऑपरेशन, या उसके बाद टर्मिनल ऑपरेशन। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी है इंटरमीडिएट ऑपरेशन, नहीं, इंटरमीडिएट ऑपरेशन आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आपको टर्मिनल ऑपरेशन करना है तो आप डायरेक्ट टर्मिनल कर लो। ठीक है, लेकिन आप सोचोगे कि नहीं मैं सिर्फ इंटरमीडिएट ऑपरेशन यूज करूं, टर्मिनल ऑपरेशन यूज नहीं करूंगा, तो फिर डेटा आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ रेफरेंस मिलेगा उसका ऑब्जेक्ट का, क्योंकि वो स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रेफरेंस रिटर्न करता है। ठीक है, ठीक। जैसे मान लो आपने बोला कि नहीं मुझे प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है, अब मुझे क्या करो? ये डेटा कंट्रोल एस से एस आउट, मैं एस आउट पास के अंदर मैंने पास कर दिया
ये टोटल। तो ये क्या रिटर्न करता है? फिल्टर। ये क्या रिटर्न करेगा इसको, बोलो? ये रिटर्न करेगा स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्ट्रीम मेथड कॉल किया, स्ट्रीम के बाद skip ने फिल्टर कॉल, फिल्टर ये सारे के सारे जितने भी। अच्छा, ये चीजें आपको समझ में आ रही है? ये कि सर ने सेट मेथड कॉल की है, सेट रेफरेंस, सेट एट रेफरेंस आप कॉल किया, इसके बाद स्ट्रीम डॉट, फिल्टर डॉट, मैप डॉट, सब सब डॉट डॉट लगा के सारे मेथड कॉल किए जा रहे हैं। इसके पीछे की लॉजिक क्या है? हाँ, क्या है ये मेथड, इस टाइप के मेथड आप बना सकते हो? हाँ आकिब, बोलो क्या है लॉजिक? सर ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग है सर, ये इसका रेफरेंस पास किया गया है मुझे सर। मालूम है, ठीक है। फिल्टर कैसे बना है फिल्टर का ये सर, फंक्शन? सर पहले फिल्टर का लॉजिक मतलब बना के सर उसका रेफरेंस क्रिएट करके सर यहाँ पे सीधे पास कर दिया गया सर। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये जो डॉट डॉट है, एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर रहा है डॉट लगा के। अभी तक यस आपने सर। ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल किया सेट डॉट स्ट्रीम, है ना? सेट डॉट यस सर। स्ट्रीम, ये ये एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। लेकिन सेट डॉट स्ट्रीम जो है, क्या आप यहाँ पास सेट डॉट फिल्टर, फिल्टर यूज कर सकते हैं? सेट डॉट फिल्टर, बोलो। सर डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं, क्यों? तो क्यों बाद में आता है? फिर इसके बाद इसके बाद तो मैं बोले नहीं, इसके बाद तो मैप आता है फिर। सर डायरेक्टली बोलो नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं इसका? तो सर स्ट्रीम से डेटा फ्लो होता है सर, तो मतलब इसको कन्वर्ट करने के लिए चलो सर चलो, स्ट्रीम समझो से समझो, पहले लॉजिक समझ है। ऐसा कुछ नहीं है यार, बेस पकड़ो यार, थ्योरी मत बनाओ, ठीक है? बेस पकड़ो, बेस क्लियर होगा तो आपको बताने में प्रॉब्लम तुरंत नहीं आएगी, तुरंत फट से बताओगे टू द पॉइंट, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू टू द पॉइंट आपसे एक्सपेक्ट करता है। एक्सप्लेनेशन किसी को नहीं चाहिए कि आप, उनके पास हाफ एन आवर का टाइम रहता है, वो टू द पॉइंट आपसे चाहते हैं कि टू द पॉइंट बता दो, खत्म। उससे पता चल जाएगा कि आपके एक्सपीरियंस पर्सन है ना? सर जावा की सर वीडियोस अपलोड कर देना सर टेलीग्राम पे, काफी सारी क्लासेस सर मैंने मिस कर दी हैं। हाँ, तो वही चीज है, ठीक है। यूट्यूब का ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तब तो सर कह रहा हूँ सर आपसे अपलोड कर दो सर टेलीग्राम पे, सर रिवाइज हो जाएगा मेरा। ये सारे पेड कोर्स है यार, इसके पता है जो जावा 8 जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो तो मैं आपको फुल उसमें पैकेज में दे रहा हूँ, नहीं कि इसके 5000 अलग से फीस है जावा 8 के। ये जावा के बराबर का पूरा है। जावा तो अब सर कोई पूछ नौकरी नहीं रहा, लेकिन जावा 8 की डिमांड इतनी है, जावा 8 9 11 की। सर जॉब लगने में सर कहाँ नहीं, चाहिए सर, मैं तो बता रहा हूँ, सर मैं प्लीज सर आप भी बता रहा अपलोड कर हूँ दो कि सर। हाँ मैं कर दूंगा अपलोड। क्या करना है? कौन सा वाला वीडियो बताया, जावा 8 का? हाँ सर जावा 8 का। ठीक है, हाँ ठीक है। मैं पहले मुझे क्या ड्राइव में डालना पड़ेगा, इसमें परमिशन वो लगाना पड़ेगा ना, अभी लगा के फिर सेंड करवा दूंगा। सारे पेड कोर्सेज हैं। कि सर किसी से कह दो सर कोई सेंड कर दे सर टेलीग्राम टेलीग्राम पे। ना किसी से कहना बेकार है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट काफी बिजी हैं, इन लोग के पास टाइम नहीं रहता इतनी। हाँ, ठीक है सर। कोई नहीं सुनता है यार, उनको बोलोगे कुछ करने। हाँ, हाँ, वो तुम बोल रहे हो, मुझे बोलो, मेरी बात खुद नहीं सुनते उन लोग। तो बोलूंगा करने को, हाँ सर करते हैं, फिर भूल जाएंगे। ग्रेट पर्सन इन लोग, तुम लोग जैसे नहीं है ना। नहीं सर हमारा ग्रुप ठीक था तो हम चलो सब उसको सेंड कर देते थे आपस में। हाँ, तो तुम लोग काफी मेच्योर लेवल थे, इन लोग ये दो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते। कोई बात नहीं सर, होता रहता है। सर स्प्रिंग के वीडियो सर ठीक है, अभी मैं तक नहीं अपनी मिले सर। किसकी सर स्प्रिंग स्ट्रिंग की? हैंडलिंग के सर।
तो हाँ सर। इसीलिए तो बोल रहा हूँ। हम्म, तो इसलिए वीडियो के चक्कर मत पड़ो। देखो जो चीजें बता रहा हूँ, अगर कभी अगर टाइम मिलेगा तो आगे भी बता, ठीक है। देखो देखो टाइम बहुत कम बचा है मेरे पास, 10 मिनट बचा है, 10 15 मिनट। देखो जल्दी देखो। तो मैंने क्या बताया यहाँ पास। हाँ, ये देखो, ये तो समझ में आ गया कि ये क्या रिटर्न करेगा, आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंट करता है, ठीक है। तो मैप कुछ भी कॉल करा सकते हैं, क्योंकि सभी का रिटर्न टाइप सेम है। डॉट लगा के रिटर्न टाइप सेम है यार, सब रिटर्न स्ट्रीम टाइप का है। ये बोलो, बोलोगे कि सर एक मैं दूसरे मेथड को कॉल इसलिए कर रहा है क्योंकि सबका रिटर्न टाइप सेम है। सब जो है ऑब्जेक्ट स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, बस सेम यही है फंडा, और कुछ नहीं। कैसे होगा कल मैं आपको पूरा A to Z प्रैक्टिकल बता दूंगा, ठीक है। कोई पूछे कि एक मेथड दूसरे मेथड को कैसे कॉल कर रहा है, सेम रिटर्न टाइप, क्यों? क्योंकि स्ट्रीम जो रिटर्न कर रहा है, ये क्या रिटर्न करेगा? अरे स्ट्रीम, ये फिल्टर फिल्टर रिटर्न क्या करेगा बोलो? स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। मैप क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। जो भी आ रहा है सब रिटर्न कर रहा है स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। जब सभी रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो कोई किसी को भी मैनर में कहीं से भी कॉल कर लो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एंड में क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो सेट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो आपको एंड में क्या चाहिए? सेट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। हाँ, जब सेट इंटरफेस का यस सर। ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसके रेफरेंस। हाँ, क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं है कि कौन सा है, तो सारे मेथड्स क्या रिटर्न कर रहे हैं? हाँ, सेट इंटरफेस टाइप का। जो भी सेट इंटरफेस होंगे तो एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल करा सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, कल मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि कैसे ये कॉल करता है इंटरनेट। हाँ, यह बताओ, ये क्या प्रिंट किया? रेफरेंस। नहीं, आपको रेफरेंस नहीं प्रिंट कराना, डेटा आपको चाहिए इसका। आपको हमें डेटा दे दो तो बस बात खत्म। Ctrl+X, तो ये रिटर्न करेगा आपको। और इस मेथड, अच्छा टर्मिनल लोकेशन यहाँ पास ना, इसको रिमूव करके डेटा आपको कलेक्ट करना है, तो क्या यूज करोगे? कलेक्ट फिल्टर। फिल्टर डॉट, डायरेक्ट आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट कलेक्ट यहाँ यूज सकते हैं, बट मैं आपको बस बस बता रहा हूँ कि जब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट मिल जाए तो एक काम करना है कि आपको कलेक्ट करना है। कलेक्ट का काम क्या है? कलेक्ट में क्या है कि एक सप्लायर है। सप्लायर दो टाइप के हमारे पास, एक सप्लायर है, दूसरा कलेक्टर टाइप का। सप्लायर दे सकते हैं, बाय कंज्यूमर, ये सब बाय कंज्यूमर टाइप का दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा कलेक्ट हमारे पास है, कलेक्टर। कलेक्टर एक प्रीडिफाइंड क्लास है जिसको आपको पास करना है। कलेक्टर के पास कुछ मेथड्स हैं। कलेक्टर एक क्लास है जिसके पास मेथड है, इसको कलेक्टर टाइप का देना। कलेक्टर, इसके पास स्टैटिक मेथड्स हैं। कलेक्टर्स कहाँ है? जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम, स्ट्रीम पैकेज में ही अवेलेबल है, जिसके पास क्या है, कुछ स्टैटिक मेथड है कि अब काम क्या करना है, जैसे कि कलेक्टर डॉट टू सेट। अब बोलो सर ये सेट क्या है, सेट में क्यों दे रहा है? फिल्टर, फिल्टर करने के बाद ये सेट में क्यों? क्योंकि जैसे ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन है ना, तो कलेक्शन टर्मिनल ऑपरेशन, कलेक्ट टर्मिनल ऑपरेशन, ये क्या काम करेगा? टर्मिनल ऑपरेशन कलेक्ट करो। कलेक्ट किस में करना है, क्या करना है? एक तो ऑब्जेक्ट बताओ, बनाओ ना, क्या करने के लिए कि आपके पास ऑल सैलरी के रिकॉर्ड आ रहे हैं, सैलरी आ रहे हैं, तो सारे के हाँ यहाँ स्टोर होगा ना, सैलरी 10 20 30 40 एंड 50, जो भी है, ठीक है। ये सारे के सारे सैलरी आ रहे हैं। तो ये कलेक्ट करना है, किस में कलेक्ट करोगे? ये तो रिटर्न करता है फिल्टर स्ट्रीम ऑब्जेक्ट,
बट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर दिया है कलेक्ट मेथड। कलेक्ट मेथड क्या है? स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। लेकिन कलेक्टर क्लास जो है एक यूटिल क्लास है जो क्या काम करता है कि स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है कलेक्शन में। कलेक्शन से कन्वर्ट कराने के लिए हम स्ट्रीम यूज करेंगे। स्ट्रीम से कन्वर्ट करने के लिए कलेक्शन में अगर लिस्ट यूज कर रहे हो तो कौन सा मेथड यूज करोगे? वापस बैक जाने के लिए स्ट्रीम से जाना है तो टू लिस्ट मेथड, टू लिस्ट टू सेट मेथड, ये क्या काम करने के लिए? बैक वापस यहां से स्ट्रीम से कलेक्शन। तो इसके पास कौन से क्लास है? कौन सी क्लास है? कलेक्टर क्लास। इधर है कलेक्टर, कहाँ चला गया कलेक्टर? कलेक्टर्स कलेक्टर्स देखो, कलेक्टर्स के पास क्या है? ये कन्वर्ट कराने के लिए कि आप कहाँ चले गए, किधर ये टू लिस्ट स्टैटिक टाइप का कलेक्टर्स रिटर्न करता है। कलेक्टर्स जो कि डेटा क्या है? टी मीन्स टाइप, स्ट्रीम टाइप का स्ट्रीम टाइप ये पास करता है। इसमें आपको क्या पास करना होगा करंट? तो कन्वर्ट करो, ये जेनरिक बनाया है, जेनरिक। तो लिस्ट टाइप का डेटा पास करोगे तो ये रिटर्न करेगा टू लिस्ट मेथड। टू लिस्ट मेथड एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। यहाँ क्या लिखा है? एड ऑल मेथड। एड ऑल मेथड इंटरनल ये सारी चीजें चलेंगी। ये मेथड रेफरेंस कॉल किया गया है तो मेथड रेफरेंस आपको बताएंगे। कंस्ट्रक्टर रेफरेंस क्या है? तो ये जो डबल कॉलन दिख रहा है ये मेथड रेफरेंस का सिंबल है। तो ये कैसे बनाते हैं आपको आगे आगे बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास इसने क्या किया है? पैरम लिस्ट वन जो आर्गुमेंट वन है, पैरम लिस्ट टू। तो पैरम लिस्ट वन डॉट एड ऑल पैरम लिस्ट टू। क्या मतलब समझे? याद है मैंने आपको बताया था लिस्ट क्लास में कि एड ऑल मेथड का काम क्या है? लिस्ट वन डॉट एड लिस्ट टू। लिस्ट टू को क्या करोगे? ऐड कर दोगे लिस्ट वन में, मीन्स कलेक्शन में। एड ऑल मेथड यार, लिस्ट इंटरफेस। हाँ भूल गए, सब भूल गए, बहुत बढ़िया। तो ये सारे के सारे क्या काम करते हैं? ऐड लिस्ट करने के लिए एक जहां से अपने डेटा निकाला है कलेक्शन में से दूसरे कलेक्शन में ऐड करता है, ठीक है। टू सेट के पास क्या है? वही है सेट मेथड इंटरनली हैश सेट, देन सेट पैरम वन पैरम टू। तो पैरम वन जो है सेट मेथड डॉट एड ऑल पैरम टू में डेटा को ऐड करके रिटर्न कर देगा पैरम वन, एक कलेक्शन कर देगा, ठीक है। तो इधर इसी तरह से ज्वाइनिंग का है, ठीक है। मैपिंग, ज्वाइनिंग और सप्लायर क्या नाम से काउंटिंग, मैक्स बाय, ये समिंग बाय, समिंग इंट, समिंग लॉन्ग, ठीक। चलो देखो तो यहाँ पर समझ में आया क्या नाम है? कलेक्टर्स। तो कलेक्टर के पास काफी मेथड्स है, एक दो मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स है इन लोग के पास अलग अलग लॉजिक परफॉर्म कराने के लिए। एवरेजिंग है, इनपुट, ठीक है, रिड्यूसिंग। तो अभी आपको बताएंगे कौन कौन सा मेथड कैसे कैसे काम। तो यहाँ जो मिला है डेटा आपको, तो कलेक्टर्स के पास क्या है? मेथड है कौन सा? लिस्ट में डेटा को कन्वर्ट करना, लिस्ट में डेटा को ऐड करना। तो कलेक्ट मेथड आर्गुमेंट लेता है कलेक्टर टाइप का। कलेक्टर्स टाइप का क्यों ले रहा है? क्योंकि कलेक्ट मेथड ये कलेक्ट किया है डेटा और वो चाहता है किसी दूसरे कंटेनर में स्टोर कराना। तो उसके लिए कलेक्टर्स क्या करता है? एक कंटेनर क्रिएट करता है जो फर्स्ट लिस्ट का अपडेट वहां से डेटा लेगा और स्टोर करा देगा किसमें? सेकंड लिस्ट। तो उसके लिए यहाँ पास कलेक्टर्स यूज करते हैं। आया समझ में? ये कलेक्टर्स टू लिस्ट टू सेट में ये डेटा आपको दे दिया। अब सेट में डेटा मिलेगा तो फिर क्या काम करोगे? सेट इंटरफेस मिल गया, सेट इंटरफेस। तो सेट इंटरफेस के पास क्या है? इटरेटर, हाँ
बोलोगे सर इतना लंबा कहाँ पढ़ा रहे। इटरेटर, इटरेटर के बाद इटरेटर, व्हाइल लूप, व्हाइल लूप, व्हाइल लूप, इटरेटर क्या है बोलो। सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो जरूरत नहीं। ठीक है, इटरेटर, इटरेटर डॉट कौन सा मेथड है उसके पास चेक करने के लिए, हैज नेक्स्ट, यस अवेलेबल है तो आप करो एस आउट क्या, इटरेटर डॉट नेक्स्ट। कौन सा लाइन प्रिंट किया है, काउंटर किए जाएगा, फिल्टर फिल्टर, ठीक है सही है। 30 40 50 एड्रेस, यहाँ से क्या किया, फिल्टर किया, फिल्टर का ऑब्जेक्ट मिला, यस किस टाइप में, सेट में कन्वर्ट कराने के बाद मिला, कन्वर्ट कराने के बाद इटरेटर चला दिया और ये लूप प्रिंट करा दिया। तो यार काफी डेंजरस है। और नहीं लिखना है इतना सारा, तो डॉट इसके बाद, चलो आगे मैं बता दूंगा, इतना समझ में आया, इतना प्रैक्टिस करो, फिर कल देखेंगे क्लास आज टाइम। यस सर। ज्यादा से ज्यादा लॉजिक बनाओ, सारे क्लियर हो जाएंगे। ले लो स्क्रीनशॉट, किसको चाहिए। ले लिया सर। ठीक सर है, आप मेमन के साथ वर्कशॉप लेने वाले थे प्रोग्राम को क्या? चाहिए। अरे हाँ लेना है, मैं बताया ना मेरे यहाँ थोड़ा सा अभी घर में भीड़ बहुत ज्यादा है, क्या है, मेहमान आ गए हैं, क्या है, मेरे छोटे भाई का एंगेजमेंट वगैरह का प्लान चल रहा है, तो वही लड़की वाले आए हैं घर देखने के लिए, तो ठीक है वो तो सर। चले गए फिर। हाँ कुछ लोग, दो भाई हैं, दो भाई को प्लान चल रहा है, लूंगा, टेंशन ना होकर सारी क्लासेस तुम्हारे लिए हो जाएगी, कवर करा दूंगा यार। ठीक है, आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे यहाँ आए हो तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं वो चीज दूंगा ना कि आप कंपनी में जाओगे तो याद करोगे सर ने बड़ा ही टाइम लिया है, वो चीजें जो दिए हो, जो कंपनी में आज भी 5 साल से काम कर रहे हैं जो एम्प्लॉय, उनको भी आइडिया नहीं है। ठीक है। तो इधर सर आपके यहाँ पे आए थे। हाँ, तो क्या है, कुछ लोग स्टार्टिंग में, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ है बहुत सारे, देखो बहुत से स्टूडेंट क्लास छोड़ के भाग भी गए। क्या है कि स्टार्टिंग में कभी कभी मेरे पास, जैसे कि मैं बैच स्टार्ट किया और कुछ स्टूडेंट आए, और जो रेफरेंस के थ्रू आते हैं तो उन्हें तो क्लैरिटी रहती है कि नहीं सर क्या पढ़ना है, लेकिन जैसे कि कोई थोड़ा सा दूर से आ जाता है, एक रेफरेंस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो उसको ट्रस्ट नहीं होता है, तो ऐसे लोग बहुत सारे आए हैं हमारे पास। तो आएंगे, स्टार्टिंग में 2 3 दिन छुट्टी हो जाएगी तो बोलेगा अरे बेकार इंस्टीट्यूट है, अरे हाँ इतना छुट्टी देंगे तो पढ़ाएंगे क्या, तो उतने में छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं सर आपको भी तो जॉब रहता है ना सर। काम बहुत रहते हैं यार, बहुत। वही तो। हम्म, सिर्फ मेरा काम एक ही होता, सिर्फ पढ़ाना होता तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ सुबह अब तो शाम सर पढ़ा। कोर्स खत्म हो जाता है। हाँ, काम बहुत रहता है, इसलिए आपको कोर्स कंप्लीशन का चिंता मत करो कि नहीं कोर्स कंप्लीट होगा। आप ये देखो कि जो चीजें मैं दे रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ आपको, वो बेस्ट बेस्ट कंटेंट है, वो आपको मार्केट में यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं भी सर्च करके देखो, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है खुद का, मैंने एक एक चीज को एनालाइज किया, रियलाइज किया, यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा इतना डेप्थ में, और ना ही बेस लॉजिक बताएगा। कंपनी में आप काम करोगे, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे यार, ये लोग सिर्फ जावा 8 देख अभी, मैं बहुत से लोगों की बात बता रहा हूँ, जावा 8 उनको मालूम है, काम करते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको जब भी काम करना होता है तो उनको लगता है कि जावा 7 ही बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो अधूरा नॉलेज है, वो परफेक्ट नहीं, कंफर्टेबल नहीं है उस चीज पे,
मैं आपको इस तरह से ट्रेन करूंगा कि आप जावा 7 तक के सारे चीजों को रिप्लेस कर सके, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कि यार कौन टाइम वेस्ट करे वहां, फटाफट करते हो। इस लेवल की ट्रेनिंग दे रहा हूँ क्योंकि आपको अंदर इंटरेस्ट आ जाए कि नहीं मुझे जावा पे ही काम करना इजी लगता है, क्योंकि वो इजी है। इजी उसके लिए है जिसकी जिसकी क्लैरिटी है। अभी आप जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, वो आपको दे देगा शॉर्ट कर दो जावा 8 में स्ट्रीम एपीआई यूज करके। हाँ, कुछ भी दे सकता है लॉजिक, तो आप कंफर्टेबल होगे 2 लाइन में फटाफट तुरंत दिखे, वो भी इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ यार बंदे को काफी अच्छा आइडिया है। जावा 8 मार्केट में अगर आप लेके चले गए, जावा 8 9 11, तो जॉब पक्की। जितने भी लॉजिकल दिए अगर आपने फटाफट फटाफट लगाया तो जॉब 100% गारंटी है। ठीक है। चलो, ओके बाय, मिलते हैं इवनिंग में, ओके मिलते सर, हैं। बाय। बाय सर। ओके सर, बाय सर, बाय। बाय।